बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है आर्ट्स के मैथ 9th क्लास की 6.5 और जिसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसके ऑलरेडी 5 क्वेश्चन जो हैं हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन है टोटल, जिनमें से हम 5 क्वेश्चन जो हैं कर चुके हैं। 8 क्वेश्चन है इसमें, तो जिसमें से हम 6 कर चुके हैं। तो अब आज हम उसका 7 और 8 पार्ट करेंगे और इसके आगे भी 3 क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं वो भी इंशाल्लाह। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक जो है ये लॉगरिथम का टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू लॉग टेबल या कैलकुलेटर से ये क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट किए जाते हैं। तो जो आज हमने क्वेश्चन करना है वो है एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन है 8 का 7th पार्ट। क्योंकि इससे कबल हम इसके 6 पार्ट जो है ना कर चुके हैं, तो 7th पार्ट जो है ये हम स्टार्ट करते हैं। 7th पार्ट जो है मेरे पास इसकी स्टेटमेंट मैं ले लेता हूँ। लिखा है 6.45 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.00034 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 981.9 ओवर में 9.37 इसकी पावर है 2 मल्टीप्लाई बाय 8.93 की पावर है 1/4 और मल्टीप्लाई बाय 0.0617 की पावर कोई भी नहीं, जस्ट ये नंबर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट ज़रा लेंथी है। आपका जो रजिस्टर्ड ये कॉपी का जो पेज है, इसके ऊपर इस क्वेश्चन का पूरा आना ज़रा मुश्किल है। नॉर्मली क्वेश्चन कॉपी को या रजिस्टर को टेढ़ा करके तिरछा करके जो ना इसको क्वेश्चन को किया जाता है। ये भी बोर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी फैल जाएगा। तो आइए करते हैं, इसको स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने इसको x के इक्वल रखना होता है। लेट कि दिस इज़ इक्वल टू x। ठीक है जी, इसको हमने x के इक्वल रख लिया। सबसे पहला स्टेप हमारा यही है। ठीक है, उसके बाद जो हमने इसका अगला काम करना है वो है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे हम लॉग लिख लेंगे। ये देखिए ऐसे लॉग x, और इधर भी हमने लॉग लिख लिया। और यहाँ पर पूरी वैल्यू जो है मैं सेम जैसे ऊपर लिखी हुई है सारी की सारी ऐसे ही उतार दूँगा। 6.45 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.00034 इसकी पावर है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 981.9 और इसी तरह ओवर के नीचे है 9.37 इसकी पावर है 2 मल्टीप्लाई बाय 8.93 इसकी पावर है 1/4 और मल्टीप्लाई बाय 0.0617। ये मैंने सारा का सारा क्वेश्चन जो है सेम ऊपर की तरह इसको नीचे नोट कर दिया। अब जो हमने करना है वो है लॉग का लॉ यूज़ करना है हमने। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी, बाकी हम ऐसे लिख लेंगे लॉग 6.45 प्लस लगाएंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो प्लस आ जाता है। 1/3 पावर शुरू में आ गई, बाकी ऐसे लिख लेंगे लॉग 0.00034। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं प्लस लॉग 981.9। उसके बाद ओवर की वजह से हमने माइनस लिखा, आ जाएगा हमारे पास लॉग 9.37। लेकिन इसमें एक मिस्टेक ये हुई कि इसमें भी पावर जो है वो आप जानते हैं कि शुरू में आ जाती है। बाकी हम लिखेंगे लॉग 9.37 एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पे माइनस लगाएंगे, लगता तो प्लस है लेकिन ओवर की वजह से एक माइनस की वजह से आगे जितने प्लस है वो भी माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इसमें पावर शुरू में आ जाएगी 1/4। 1/4 पावर शुरू में आ गई, बाकी ऐसे लिख लेंगे लॉग
8.93 माइनस, अब ये नंबर है हमारे पास, ये रह गया सिर्फ लॉग 0.0617। तो देखें ये क्वेश्चन जो है ना, चूँकि इसमें 6 वैल्यूज़ हैं, तो हमने 6 वैल्यूज़ को जब लिखा तो ये कितनी लंबी लेंथ में जो ना ये क्वेश्चन चला गया। ठीक है, तो काफ़ी मतलब जो ना इस तरह आप भी जब कॉपी पे करेंगे इसको या रजिस्टर्ड पे करेंगे ना, तो अब ये क्वेश्चन जो ना यहाँ पे एक पूरा आना ज़रा मुश्किल है। तो इसका मेथड ये है कि या तो कॉपी को टेढ़ा करके आप उस तरह क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर अगर सीधा भी रखें तो फिर स्टेप को, हाफ स्टेप को नीचे ले हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट हमने काम करना है वो है लॉग जो ना लॉग हम ना कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए जो हैं हम लॉग फाइंड करेंगे। मसलन सबसे पहले हमारे पास 6.45, तो 6.45 का हम लॉग ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 0.8096, और जो 3 था वो ऐसे रहने दिया। इसी तरह प्लस 1/3 एज इट इज़, यहाँ पे हम लॉग लेंगे लॉग 0.00034, तो ये हमारे पास आ गया -3.4685। फिर प्लस यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हम लॉग लेंगे लॉग 981.9, तो ये हमारे पास आ गया 2.9921, ये आ गया। फिर आगे चलिए, ये 2 ऐसे रहेगा बाहर, जबकि हम लॉग 9.37 इसका लॉग ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 0.9717। इसी तरह 1/4 एज इट इज़, तो हम लॉग लेंगे लॉग 8.93, तो ये हमारे पास आ जाता 0.9509। उसके बाद लास्ट वैल्यू है, इसका भी हम लॉग ले लेते हैं लॉग 0.0617, तो ये हमारे पास आ गया -1.2097। तो ये मैंने देखे स्टूडेंट सबके लॉग ले लिए, सारी वैल्यूज़ के हमने लॉग ले लिए कैलकुलेटर से, लेकिन जो वैल्यूज़ ब्रैकेट के बाहर हैं अब उनका ऑपरेशन होगा। मसलन यहाँ पे ये वैल्यू है, इसके बाहर 3 है, तो 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हम करेंगे इसको इस तरह 0.8096 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया 2.4288 प्लस, बल्कि प्लस माइनस, एक प्लस है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस लगाएंगे। अब ये है हमारे पास 3.4685। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या करेंगे, 1/3 है, यानी 3 ओवर के नीचे है, इसका मतलब कि इस वैल्यू को हमने 3 पे डिवाइड करना है, तो इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको 3 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 1.1562। उसके बाद आगे चलते हैं, ये वैल्यू है, ये एज इट इज़ आ जाएगी, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होना। सॉरी, ये क्यों एज इट इज़ लगा दी, ज़ाहिर है इसके बाहर कोई नंबर नहीं था जिससे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते, तो इसलिए वैल्यू एज इट इज़ हम नीचे लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर है, वहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9717 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 1.9434। नेक्स्ट ये जो नंबर है हमारे पास 0.9509, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2377। ये फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया 1.2097 एज इट इज़, क्योंकि इसके बाहर भी कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए नहीं है। तो इस तरह ये हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट सीधा सीधा जनाब स्टेप बन गया। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हमने इन सब को प्लस माइनस करना है। अब तरीकाकार ये होता है कि पूरी वैल्यू को नॉर्मली कैलकुलेटर की स्क्रीन में डाल देता हूँ मैं। देखिए जैसे है 2.4288 माइनस 1.1562, इसके आगे है प्लस 2.9921
माइनस 1.9434, उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास माइनस 0.2377 प्लस 1.2097। तो ये सारी वैल्यू डाल के इनको मैंने इक्वल किया तो ये हमारे पास आ गया 3.2933। अब स्टूडेंट चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, लॉग उठाएं इधर लें, इधर आके एंटी लॉग बन गया, इस वैल्यू का हम एंटी लॉग ले लेंगे, यानी 3.2933 का हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग लेते हैं इसका, तो शिफ्ट लॉग दबाएंगे, ये वैल्यू लिखेंगे और इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1.9647। तो ये हमारे पास जो है ये वैल्यू जो आई है, इसको हम अकॉर्डिंग टू बुक जो है आंसर शीट चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर जो है वो बुक के मुताबिक ठीक आ गया। तो जी, तो ये 1964 जी बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन सिर्फ इसमें प्रॉब्लम एक ये आई है कि चूँकि यहाँ पे 3 है, 3 जो होता है ये 4 वैल्यूज़ का करेक्टरिस्टिक होता है, यानी 3 का मतलब है, यानी 3 करेक्टरिस्टिक है कितने, 4 वैल्यूज़ का, यानी यहाँ पर ये पॉइंट नहीं आना था। ठीक है, हमारे पास जो आंसर है वो एग्जैक्ट आएगा 1964। ठीक है जी, और पीछे वाला 7 आप चाहें लिखें या ना लिखें, लेकिन ये आंसर जो है ये पीछे मौजूद है। ठीक है, आंसर असल में पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ पे था, इससे पहले जो पॉइंट था वो पॉइंट नहीं था बल्कि कॉमा लिखा था। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 1964.7 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आप देखें क्वेश्चन बज़ाहिर काफ़ी लेंथी था, लंबा था, लेकिन ये है कि इसको बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से किया आपके सामने और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया। अब इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। जी स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट, 8 वाला पार्ट जो है ये अब करेंगे। 8 वाला पार्ट यहाँ पे बोर्ड पे नोट कर दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो लिखा है 0.0437 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1.1407 की पावर 2, यहाँ पे आ गया 0.0015 की पावर 1/3 और 1.235 की पावर 1/7। ये क्वेश्चन गिवन है। तो बिल्कुल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया, सबसे पहला स्टेप ये कि हम इसको लेट कर लेंगे, ये x के इक्वल है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे लॉग लिख लेंगे। ठीक है जी, ये मैंने लॉग लिख लिया, बाकी सारी वैल्यू मैं ऐसे लिख दूंगा जैसे है 0.0437, इसकी पावर जो है 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 1.407 की पावर 2 और इसी तरह 0.0015 इसकी पावर जो है 1/3 और इसी तरह 1.235 इसकी पावर 1/7। ये हमें गिवन है। ठीक है जी, तो मैंने ये लॉग लिख लिया। अब ये लॉग लिखने का मतलब है कि अब हम लॉग का जो लॉ है, कानून है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए पावर हर एक में मौजूद है। पावर आप जानते हैं शुरू में आ जाती है, 2/3 शुरू में आ गया, बाकी लिख लेंगे लॉग 0.0437 प्लस पावर फिर शुरू में आ गई 2 log 1.407। ठीक है जी, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे तो ये इसकी पावर है 1/3, वो शुरू में आ गई और ये है 0.0015 log 0.0015 माइनस नेक्स्ट नंबर इसकी पावर 1/7 है, वो 1/7 शुरू में आ गई, बाकी लिख लेंगे log 1.235। तो ये क्वेश्चन जो है इसको मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करेंगे, 2/3 एज इट इज़, बाकी इसका लॉग ले लेंगे, इसमें इसका लॉग लिख लेंगे। तो आइए लिख लेते हैं, इसका लॉग निकालते हैं। लॉग 0.0437, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 1.3595। तो इसी तरह प्लस 2 एज इट इज़, इसका लॉग ले लेते हैं। ये नंबर है हमारे पास लॉग 1.407, तो इसका लॉग लिया तो ये हमारे पास आ गया 0.1483। उसके बाद 1/3 एज इट इज़, इसका लॉग ले लेते हैं। ये हमारे पास है 0.04
0015, तो इसका हमने लॉग लिया तो ये हमारे पास आ गया -2.8239 -1/7 एज इट इज़। लॉग ले लेते हैं, लॉग है नेक्स्ट नंबर का 1.235, इसका हमने लॉग लिया तो ये आ गया 0.09167। तो ये हमने इनके लॉग जो हैं ये मुकम्मल कर लिए, लॉग ले लिए, ठीक है जी। तो अब ये है कि यहाँ पर ये वैल्यू ओवर के नीचे है। अब यहाँ पर एक तो ये वैल्यू माइनस में, सबसे पहला जो काम है वो ये है कि एक तो ये वैल्यू माइनस में, दूसरा ये है कि ये 2/3 है, 2 इस नंबर से पहले मल्टीप्लाई करेगा, जो भी आंसर आएगा फिर उसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास मौजूद हैं 1.3595, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये हमारे पास आ गया 2.719, इसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ तो ये हमारे पास आ गया -0.9063 प्लस, अब ये वैल्यू ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1483 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 0.2966 माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये है 2.8239 डिवाइडेड बाय 3, इसको हमने 3 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 0.9413। इसी तरह ये वैल्यू है, जो भी ये वैल्यू हमारे पास 0.09167 है, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को 7 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 ओवर के नीचे, तो ये हमारे पास आ गया 0.0131। इस तरह स्टूडेंट आपने देखा कि सबसे पहले मैंने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही थी, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई कर रही थी, ये 3 पे डिवाइड हो रहा था, ये 7 पे डिवाइड हो रहा था, मैंने सब प्लस इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब लास्ट वन जो है वो सीन ये है कि पहली वैल्यू है आपके पास माइनस की, -0.9063 प्लस 0.2966 प्लस 0.9413 माइनस 0.0131। तो इस तरह ये सारी वैल्यू लिख के इनको आपने इक्वल किया तो ये आपके पास आ गया log x इज़ इक्वल टू 0.3185। इसके बाद जो है फाइनल और आखिरी जो स्टेप होता है वो ये है कि चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये x को इक्वल के एक साइड पे रहने देंगे और log उठाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। x जब इधर आ जाएगा, log इधर आएगा, इधर आके एंटी लॉग बन गया, एंटी लॉग 0.3185। तो इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। शिफ्ट लॉग ये वैल्यू और ये हमारे पास आ गया 2.082। ठीक है जी, इस तरह हमारे पास 2.082 जो है ये हमारे पास जो ना इसका आंसर आ रहा है। आइए इसको हम बुक की आंसर शीट से चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो जी स्टूडेंट, जब हमने इसको चेक किया तो वाकई हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है 2.082। तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट देखें मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन करवाते हुए बिल्कुल मैं इससे कबल ये प्रैक्टिस नहीं की, मैं सिर्फ ये एक बात बता रहा हूँ, ये अल्लाह ताला की नेमत, अल्लाह ताला की रहमत है कि मतलब जो ना मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं करवाता जाता हूँ क्वेश्चन। लेकिन सिर्फ एक बात आपको बताने लगा हूँ कि क्वेश्चन करते हुए फुल फोकस करें, आपकी रकम सही हो, आपकी पावर सही हो, आप जो लॉ लगा रहे हैं लॉगरिथम का लॉ वो आप बिल्कुल एक्यूरेट यूज़ कर रहे हो। उसके अंदर फिर जब आप लॉग लें तो प्लस माइनस का फुल ध्यान रखें, ठीक है ना। जब ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को करते हैं ना तो हो ही नहीं सकता कि आपका आंसर दुरुस्त ना है। तो देखिए मैंने एक ही बार आपके सामने ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई मेरे पास सोल्यूशन बुक नहीं है, कोई सोल्यूशन सामने नहीं रखा मैंने, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना मैं करता जाता हूँ, मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन को फुल ध्यान रख रहा होता हूँ और मुकम्मल फोकस के साथ जब करता जाता हूँ तो मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आ जाता है। तो
आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो क्योंकि ये क्वेश्चन दो ही मतलब जो ना काफ़ी लंबे क्वेश्चन थे और थोड़े से टफ़ भी थे, तो आज की वीडियो में जस्ट यही दो क्वेश्चन, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।